एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। दरअसल महासंग्राम 2024 का जो पहला पड़ाव है वहां तक हम पहुंच चुके हैं। पहला पड़ाव का मतलब यह है कि आज पहले फेज के तहत, पहले मरहले के तहत वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। पूरे देश में आज पहले मरहले के तहत कुल 102 लोकसभा क्षेत्रों में यानी पार्लियामेंट्री हलकों में आज वोटिंग हो रही है और इन 102 में से एक सीट उधमपुर है जो जम्मू कश्मीर में आती है। इस एक सीट का जो इसमें जो जिले हैं उसमें उधमपुर पार्लिमानी हलके में उधमपुर जिला है, डोडा है और कठुआ है। तो यहां पर भी आज वोटिंग सुबह 7 बजे से भी शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 5 सीटों में से एक उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट और इस सीट पर वोटिंग का मरहला जारी है। और कई ऐसे बूथों पर आज जो फर्स्ट वोटर थे उनसे भी हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं वोटिंग की। क्या करने आए आप यहाँ पर, क्या कहेंगे? देने आए थे। ठीक है, तो बाकी लोगों से क्या कहेंगे आप? वो भी देंगे सब। अच्छा, तो सब लेडीज को बोलेंगे आप आइए? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, नहीं काम का बहाना करते हैं ना कुछ लोग। नहीं काम क्यों, देना वोट जरूरी है। आज जैसे कि आप सबको पता है जनरल इलेक्शन की फर्स्ट फेज़ ऑफ वोटिंग थी, तो आज हमने सुबह सुबह आके अपना वोट दिया। हम सारे लोगों से, खासकर नौजवान लोगों से अपील करते हैं कि आके अपना वोट सारे दे, कोई भी बहाना ना मारे, वोट दे। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इसमें पार्टिसिपेट करे ताकि आपको हक मिलता है आगे अपनी सरकार चुनने का। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा खासकर यंग्स लोगों से कि आके अपना वोट दें। हम तो वोट डाले आए था अभी। अच्छा, हम हमारी यही ख्वाहिश है कि तो सब लोग जितना भी परिवार घर से सभी आ जाए, वोट अपना डाले। उसके बाद हुकूमत जितनी पड़ेगी वो रही ऊपर वाले की हाथ, लेकिन अपना वोट देना है। आपका काम है, हमारी मतलब पब्लिक का काम है कि वोट दो, अपना वोट जाया नहीं करो बस। चाहे मौसम बस साफ हो चाहे बारिश हो। कुछ बड़ा दिन है, आज हमारी गवर्नमेंट नहीं बननी है 5 साल के लिए, और जो डेवलपमेंट अच्छे का काम करेगी, जो अच्छे सिस्टम में चलेगी उसी को वोट देंगे हम। अपना गवर्नमेंट अच्छी जो चलेगी वो इसी को देंगे। हम तो ये सोच के निकले हैं कि हमने अपनी गवर्नमेंट बनानी है। हमारा हक है, जिस मर्जी को हम वोट दे सकते हैं, इसका कोई नहीं है। बाकी इतने मौसम में हम इधर खड़े हैं, बारिश पड़ रही है ऊपर से, तभी हम वोट देने आए हैं। अच्छे तरीके से वोट देंगे, जिसको हमारी मर्जी होगी हम उसी को देंगे। बाकी गवर्नमेंट जैसे चल रही है ठीक चल रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कठुआ में पहले फेज के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें, अभी सुबह का वक्त है, सुबह से ही ये लंबी लाइनें बनना शुरू हो चुकी हैं। काफी संख्या में जो यहाँ पे वोटर्स हैं वो पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो है आज फेस्टिवल इसको कहेंगे, क्योंकि लोग आज बदलाव के लिए, लोग अपने इलाके के विकास के लिए, लोग अपने इलाके में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के मकसद से उसी कोशिश में हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करके, अपने वोट की ताकत से जो है वो अपनी किस्मत बदलें। और यहाँ पे अपना मतदान करते हुए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और आज आप मतदान करने आए हैं। ये मतदान करना कितना जरूरी है किसी के लिए? मतदान करना इतना जरूरी है कि जितना खाना खाना जरूरी है, इतना मतदान करना जरूरी है। लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम होने चाहिए और मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छा विकास हो, अच्छी तरक्की हो। हम वोट तो एक बहुत बड़ी ताकत है और इसका इस्तेमाल हर एक को करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। आज जो पोजीशन है कि बेरोजगारी, सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी और महंगाई, हम इसके विपरीत वोट करेंगे। बात ये है कि बड़े बड़े बाहर के जो लोग कंपनियां इधर लगाते हैं जब गवर्नमेंट के साथ मिलकर, लेकिन यहाँ के रोजगार लड़कों को रोजगार नहीं है। तकरीबन बाहर के बच्चे बहुत हैं। हम चाहते हैं कि इधर के बच्चे भी एडजस्ट हो। सर मुद्दे तो लोकल हर जगह अलग अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे, लेकिन ये एक जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव है, तो इसमें तो राष्ट्रीय मुद्दे सर्वोपरि हैं और मोदी जी ने बहुत काम किया है। वो अलग अलग बनाई गई है और ताकि किसी तरह की अव्यवस्था जो है वो ना फैले, लोग यहाँ पे आए। हालांकि अभी दिन आगे बढ़ेगा, काफी रश जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पहले भी कठुआ में जो पोलिंग हुई 2019 या 2014 में, तो अच्छी पोलिंग परसेंटेज जो है वो आई थी। हालांकि 5 पोलिंग स्टेशन इसी जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है यहाँ पे स्थापित किए गए हैं और कोशिश यही है कि हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करे, मतदान का इस्तेमाल करे, ताकि जो जनता की ताकत है उससे वो अपना नसीब लिख सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आपने सुना, लोग अपने मुताबिक अपना ये जो हक है वोट देने का उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
और लोगों के जुबान पर, लोगों के मन में, दिल में कुछ ना कुछ हैं बातें, मुद्दे हैं, उनकी जुबान पर अपनी पसंद नापसंद है, और जो भी पसंद या नापसंद है वो खासतौर से मुद्दों की बुनियाद पर है। तो लोकतंत्र का ये इसे एक बड़ा मौका कहा जाता है, इसे एक महापर्व कहा जाता है, जो देश के हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी रंग नस्ल का हो, किसी जुबान को बोलने वाला हो, किसी भी वो, चाहे वो जात या पात का हो, लेकिन इनके लिए एक मौका मिलता है। सबको बराबर का ये हक है कि वो वोट दें और अपने वोट का बिल्कुल बेफिक्र होकर और बिना किसी दबाव में उसका इस्तेमाल करें। तो जम्मू कश्मीर की एक सीट, जो उधमपुर की सीट है, उस पर आज वोटिंग हो रही है। सिर्फ एक सीट पर वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीटें हैं लोकसभा की। पार्लियामेंट्री जो सीटें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनमें से 5 में से एक है उधमपुर, और इस उधमपुर में 3 अजला आते हैं। उधमपुर का जिला हो गया, दूसरा डोडा है और तीसरा कठुआ है। तो इन 3 जिलों को मिलाकर ये उधमपुर पार्लिमानी हलका है, और इस हलके में आज वोटिंग जारी है। और जो वोटर्स की जो तादाद है वो 16 लाख से ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि 16 लाख से ज्यादा वोटर्स, यानी इतनी बड़ी तादाद में वहां पर वोटर्स हैं, और उनको आज चुनना है अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नुमाइंदा। उनको अपना नुमाइंदा चुनना है ताकि वो नुमाइंदा, उनके इलाके का नुमाइंदा, पार्लियामेंट में, संसद में जहां कानून बनता है वहां पर अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सके और इस इलाके के लिए तरक्की का एक जरिया बन सके। तो 16,23,000 वोटर हैं कुल उधमपुर पार्लिमानी हलके में, जिनमें से 8,45,000 जो है वो मेल वोटर्स हैं, यानी मर्द वोटर्स हैं, और जो खातून वोटर उनकी तादाद है 7,80,000 के करीब। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी बड़ा एक पार्लिमानी हलका है, और इसमें थर्ड जेंडर भी है। 13-14 के आसपास उनकी तादाद बताई जा रही है। तो इतने बड़े पार्लिमानी हलके में जहां पर 16.5 लाख के तकरीबन वोटर हैं, आज उनके पास ये मौका है कि आने वाले अगले 5 सालों के लिए वो ये तय करें कि उनके इलाके का नुमाइंदा कौन होगा, उनके इलाके से, उनके पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन होगा वो शख्स, कौन होगा वो नुमाइंदा, कौन होगा वो नेता जो पार्लियामेंट में उनके इलाके की नुमाइंदगी करेगा, जो उनके मसले पर वहां बातचीत करेगा, जो पार्लियामेंट में वहां न सिर्फ इनके इलाके के मसाइल को उठाएगा बल्कि इनके लिए बहुत सारी सहूलियात लेकर आएगा। तो एक बड़ा मौका होता है, 5 साल का पीरियड होता है जिसके लिए आप चुनते हैं अपने नुमाइंदे को। पिछले 10 सालों से इस इलाके की नुमाइंदगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। 10 साल का मतलब सीधे तौर पर है कि 2 टर्म से, और 2 टर्म से डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बीजेपी से हैं, क्या वो हैट्रिक बना पाएंगे, या फिर ये कि कोई और जो है इस बार जीत का शतक लगाएगा? ये एक सवाल अभी है। इस वक्त हम जुड़ेंगे अपने नुमाइंदे करणदीप से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। करणदीप, हमें यह बताएं कि आप इस वक्त कहां पर हैं और वोटिंग का आप रुझान किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या वहां पर वोटर्स उतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं जहां पर जितना आना चाहिए, या फिर वहां भी मौसम का कुछ असर है? बिल्कुल विशाल, हम इस समय जो है वो उप जिला मुख्यालय उधमपुर में मौजूद है। ये संसदीय क्षेत्र उधमपुर के अधीन आता है, और फिलहाल यहाँ पर जो पिंक पोलिंग स्टेशन के रूप में जो बनाया गया है, ये पिंक पोलिंग स्टेशन जो है वो बताता है कि यहाँ पर जो हर्षोल्लास है जो वोटर्स में वो देखने को मिलता है। फिलहाल हम बातचीत करना चाहते हैं कुछ, अभी ये जो है वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी जो है वो जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा हर्षोल्लास जो है वो वोटर्स में देखा जा रहा है। जो यंगस्टर हैं, खासतौर पर यंगस्टर से भी हम बातचीत करने की विशाल कोशिश करेंगे। उधमपुर संसदीय क्षेत्र है, वोट आप कास्ट करके आ चुके हो, किन मुद्दों के ऊपर आपने वोट कास्ट किया है? मुझे लगता है कि आपने पहली बार वोट अपना कास्ट किया होगा। कितना हर्षोल्लास, क्या कहना चाहते हैं? बहुत एक्साइटमेंट था कि पहली बार हमारा ये डेमोक्रेसी में पार्ट लेने का मौका मिला है। तो ये मुद्दे हमारे वही हैं जो आज तक बीजेपी, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टीज के, हम पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के लिंक में जो है वो उन्हीं से इंस्पायर है, तो उन्हीं को वोट दिया। तो रोजगार का मुद्दा जो है वो जरूर रहा होगा। हाँ जी, रोजगार का मुद्दा, एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये यही मुद्दे हैं जिनके लिए एक यूथ सपोर्ट करता है। सपोर्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अपना वोट कास्ट करके आए हैं, और आप देख रहे हैं कि बुजुर्गों को भी जो है वो लिया जा रहा है अपना मत का दान करने के लिए। ये एक जमहूरियत का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है विशाल माना जाता है, और
संसदीय क्षेत्र उधमपुर की अगर बात करें तो 16 लाख से अधिक वोटर जो है वो इस संसदीय क्षेत्र में है और दो दिग्गज नेताओं के बीच जो है वो खासा यहाँ पर जो है वो आपस में भिड़त जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि उधमपुर क्षेत्र की अगर बात करें यहाँ पर जो है वो कांग्रेस चौधरी लाल सिंह का भी जो है वो गढ़ माना जाता है और चौधरी लाल सिंह के साथ साथ जो है वो डॉक्टर जतेंद्र सिंह जो सांसद है उनका भी जो है वो गढ़ यहाँ पर उधमपुर क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में जो है वो माना जाता है। और इन पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो अत्याधुनिक जो हथियारों के साथ जो है वो जवान भी जो है वो लैस है, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना यहाँ पर घटित ना हो इसके ऊपर खासा ध्यान रखा जा रहा है। बारिश जरूर खलल डाल रही है लेकिन वोटर जो है वो लगातार जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। कुछ शादी विवाह भी जो जिनके हुए हैं नए जोड़े जो है वो आज जरूर यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आएंगे और फिलहाल यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो फिलहाल सही तरीके से किए गए हैं जिसका लाभ जो है वो हर एक वोटर उठाना चाहता है। जी विशाल। तो करणदीप, ये जो सुरक्षा के एतबार से अगर देखा जाए तो ये इलाका कितना सेंसिटिव है या नहीं है, और दूसरा कि किस तरह की तैयारियां हैं सुरक्षा की दृष्टि से? बिल्कुल विशाल, सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही लगता ये इलाका है और इस इलाके में जो है वो सुरक्षा सही तरीके से जो है वो रखना जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खासतौर पर लोकसभा चुनावों को लेकर के हमेशा जो है वो देश विरोधी ताकतें जो है वो हमेशा कोशिश करती हैं कि लोकतंत्र को जो है वो मजबूत ना करने दिया जाए इन इलाकों में, लेकिन फिलहाल सभी चैलेंज को जो है मात देते हुए जो है वो लोकसभा चुनावों की जो तैयारी है वो पूरी की जा चुकी थी और इसी के चलते जो है वो अभी ये जो चुनाव है बुजुर्ग भी जो है वो वोट करके यहाँ पर जो है वो बाहर निकले हैं और देख सकते हैं कि उत्साह जो है वो लोगों में लगातार अभी तक जो है वो बना हुआ है। तो करणदीप हमें बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वोटर्स आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और वहां से वो जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये वो संदेश भी दे रहे हैं कि जो लोग अभी वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं वो वोट करने के लिए पहुंचे। वोट देना ये हर एक नागरिक का अधिकार है और वोट देने का अधिकार ये किसी बहुत बड़े अधिकार से कम नहीं है। ये आपको ये भी साबित करता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो वोट देना काफी जरूरी है। वोट दें, अपने मर्जी के मुताबिक दें, अपने ख्वाहिश के मुताबिक दें, अपनी पसंद के मुताबिक दें। जो मुद्दे आपको लगते हैं कि जरूरी है उसके मुताबिक वोट दें, जो चेहरा जो उम्मीदवार आपको पसंद है उसके मुताबिक वोट दें, चाहे जो कोई भी आधार हो, लेकिन बिना दबाव के आप वोट जरूर डालें। बढ़ते पोल्यूशन। प्रतिक्रिया का दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा, राजनीतिक दलों को दी नसीहत, हत्या पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। अनंतनाग हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर ने दी प्रतिक्रिया, कहा सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल। जिला निर्वाचन अधिकारी रामबन ने लोकसभा चुनाव मतदान के लिए मतदान दलों को किया रवाना। जम्मू और कश्मीर के हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन ने जोन टिंगमर के लिए मोहम्मद अमीन को फिर से चुना, मोहम्मद अमीन को लोगों ने दी बधाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जेके इस पर महासंग्राम। आज पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। देश भर में कुल 21 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें आज वोटिंग हो रही है, और जो आज जिन पार्लियामानी हलकों में वोटिंग हो रही है उनकी जो संख्या है वो कुल मिलाकर 102 है। तो देश भर में जिनमें आज जम्मू कश्मीर में भी उधमपुर में वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड, असम, सिक्किम, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, इन तमाम जगहों पर आज वोटिंग हो रही है, जिनमें से तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर आज पूरे के पूरे 39 सीटों पर आज ही वोटिंग हो जाएगी। जबकि इसके अलावा तमाम जगहों पर जो वोटिंग हो रही है वो आज जो संख्या है वो कुल मिलाकर 102 है। तो 102 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं पहले फेज के तहत। इसके अलावा अभी इसके बाद 6 और फेजेस में वोटिंग होना बाकी है। तो पहले फेज के तहत जो जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है उसमें वो सीट है उधमपुर पार्लियामानी हलके में कुल 16 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं। एक बड़ी संख्या यहां पर है मतदाताओं की। ये बहुत काफी बड़ा क्षेत्र माना जाता है।
16 लाख वोटर हैं और आज वो अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं। हमने विकास के मुद्दे पर और इंडिया की जो बढ़ती हुई साख है जो मोदी साहब ने की है उस पर वोट डाला है। मुझे आप बताएं कि कठुआ आपका जो इलाका है, यहाँ पे पिछले कई सालों से क्या मुद्दे रहे हैं जो अभी कठुआ में पहले फेज के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें, अभी सुबह का वक्त है, सुबह से ही ये लंबी लाइनें बनना शुरू हो चुकी हैं। काफी संख्या में जो यहाँ पे वोटर्स हैं वो पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो है फेस्टिवल इसको कहेंगे, क्योंकि लोग आज बदलाव के लिए, लोग अपने इलाके के विकास के लिए, लोग अपने इलाके में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के मकसद से उसी कोशिश में हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने वोट की ताकत से जो है वो अपनी किस्मत बदलें। और यहाँ पे अपना मतदान करते हुए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे आपके कठुआ में कितना जो बड़े जो मुद्दे हैं वो क्या हैं और आज आप मतदान करने आए हैं। ये मतदान करना कितना जरूरी है किसी के लिए? मतदान करना इतना जरूरी है कि जितना खाना खाना जरूरी है इतना मतदान करना जरूरी है। लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम होने चाहिए और मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छा विकास हो, अच्छी तरक्की हो। कठुआ में क्या क्या मुद्दे रहे आपके यहाँ पे? एक तो बेरोजगारी रहा, यहाँ पे नौकरियां जो युवाओं को चाहिए, उसके साथ साथ शाहपुर कंडी का जो किसान हैं उनके लिए क्या क्या मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे लोगों के यही है, विकास होना चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, लोगों को सहूलतें होनी चाहिए, यही विकास के लिए जरूरी है। इनसे जानेंगे आज मतदान करना कितना अहम, कितनी आप समझते हैं आपके पास वोट की एक ताकत है जिससे कि आप अपने कठुआ का नसीब लिख सकते हैं, कठुआ के विकास की कहानी लिख सकते हैं। हम वोट तो एक बहुत बड़ी ताकत है और इसका इस्तेमाल हर एक को करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। आज जो पोजीशन है कि बेरोजगारी, सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी और महंगाई, हम इसके विपरीत वोट करें। ठीक है, तो आप बताएं यहाँ पे क्या क्या मुद्दे रहे आपके कठुआ के, किस तरह का बदलाव यहाँ की जनता चाहती है, अपने वोट का इस्तेमाल करना कितना अहम सबके लिए? जनता तो यही चाहती है कि एक तो महंगाई बहुत है और दूसरा बेरोजगारी बहुत है। बाकी विकास तो थोड़ा बहुत हो रहा है, इसकी बात नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई। सड़कों का नेटवर्क बना है, बाकी चीजें आपको क्या तो बन रही हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि इंडस्ट्री आनी चाहिए यहाँ पे? इंडस्ट्री तो आ रही है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले रोजगार तो मिलेगा लोगों को, तभी तो खाना खाएंगे, सड़कों पर चलेंगे। अगर पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो क्या करेंगे सड़कों को? सबसे तो ये पेड़ जरूरी है जिसके लिए काम कर रहे हैं, तो है ही नहीं है, रोजगार तो है नहीं, पढ़े लिखे युवा ऐसे पे रहेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या सबसे बड़े मुद्दे जो आपके? अच्छा, ये जो आपने कहा युवाओं की बात की, युवाओं में वाकई ही काफी जो है ये मांग है उनकी कि यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़े बड़े जो उनके लिए नौकरियों की जो यहाँ पे चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे भी जो प्राथमिकता है वो यहाँ के युवाओं को मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं तो यह चाहता हूँ, बात ये है कि बड़े बड़े बाहर के जो लोग कंपनियां इधर लगाते हैं जब गवर्नमेंट के साथ मिलकर, लेकिन यहाँ के रोजगार लड़कों को रोजगार नहीं है। तकरीबन बाहर के बच्चे बहुत हैं, हम चाहते हैं कि इधर के बच्चे भी एडजस्ट हो। इनसे जानेंगे, आप यहाँ पे युवा हैं, कठुआ के क्या क्या मुद्दे हैं और मतदान करके कितना बड़ी ताकत जनता के पास है कि अपना जो है अपना नसीब वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने कैंडिडेट को, अपनी मर्जी के कैंडिडेट को चुन सकते हैं। देखिए सर, मुद्दे तो लोकल हर जगह अलग अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे, लेकिन ये एक जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव है, तो इसमें तो राष्ट्रीय मुद्दे सर्वोपरि हैं और मोदी जी ने बहुत काम किया है। कुछ बातें हो सकती है, छोटी छोटी गलतफहमियां हो सकती है लोगों में, लेकिन आप कितना अहम समझते हैं सबके लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना, मतदान करना? आज सर ये तो बहुत अहम है और हम देख रहे हैं कि आज बारिश भी हुई थी, लेकिन लोग घरों से निकल रहे हैं और धीरे धीरे बहुत भीड़ बढ़ेगी। तो ये तो प्रत्येक जो भी कोई भारतीय जो जिम्मेदार नागरिक है सर, वो जरूर अधिक से अधिक वोट देगा और एक दूसरे को भी प्रेरित करेगा। हो सकता है लोगों में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के गलतफहमियां हो, लेकिन अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पोलिंग स्टेशन पे जो है सिक्योरिटी के भी चाक चौबंद जो है वो प्रबंध किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वहां तैनात किए गए हैं ताकि जो वोटर्स यहाँ पे पहुंचेंगे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और यहाँ पे जो महिलाओं की जो लाइन है और पुरुषों की लाइन है वो अलग अलग बनाई गई है और ताकि किसी तरह की अव्यवस्था जो है वो ना फैले। लोग यहाँ पे आए, हालांकि अभी दिन आगे बढ़ेगा, काफी रश
रश जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पहले भी कठुआ में जो पोलिंग हुई 2019 या 2014 में तो अच्छी पोलिंग परसेंटेज जो है वो आई थी। हालांकि 5 पोलिंग स्टेशन इसी जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है यहाँ पे स्थापित किए गए हैं और कोशिश यही है कि हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करे, मतदान का इस्तेमाल करे, ताकि जो जनता की